हेलो गाइस, कैसे आप सब। मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। और आज हम कहानी सुनाने वाले हैं एक रियल हॉरर स्टोरी जो कि एक दोस्त ने सुनाई है मुझे। और ये कहानी उसके साथ बीती है और ये बिल्कुल रियल कहानी है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप सर्च कर सकते हैं इस गांव के बारे में, और इस कहानी के बारे में आपको शायद ही कहीं मिले, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दूर गाँव पड़ता है। चंबा डिस्ट्रिक्ट से सलूनी जगह का नाम है, और ये काफ़ी ज़्यादा दूर है गाँव। ठीक है, कहानी तब की है 10-20 साल पुरानी, जब मेरा दोस्त 10-12 साल का हुआ करता था। तब की बात है कि उस टाइम बरसात का मौसम था, सो घास वगैरह काटने का काम हुआ करता था। अब क्या हुआ, वहाँ पे एक लड़की रहती थी। वो अपने मामा के घर में रहती थी। उसके मतलब पिता वगैरह तो थे नहीं, तो अपने मामा के घर रहती थी। अब हुआ क्या कि उस टाइम छुट्टियाँ पड़ी थी स्कूल से, भारी बरसात के कारण छुट्टियाँ पड़ी थी। तो उन्होंने सोचा कि घास काटने चल जाते हैं। अब वहाँ पे ऐसा है कि ढलान वाले रास्ते होते हैं और भीड़ों के ऊपर घास काटना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे उनका खेत था, तो ऊंचाई पे घास काटने के लिए वो चले गए। अब हुआ ऐसा कि पहली बार वो लड़की गई थी, उसे बोला था कि ध्यान रखना, इधर आसपास सांप वगैरह हो सकते हैं, तो अपना ध्यान रखना और ध्यान से घास काटना। अब लड़की काम कर रही थी अपना। तब क्या हुआ कि लड़की का हाथ एक जगह पे लगा। अब उस जगह पे उसको कुछ पता नहीं चला, तो उसका हाथ लगा और अचानक से वहाँ से ढेर सारी मधुमक्खियाँ निकलना शुरू हो गई। अब ढेर सारी मधुमक्खियाँ निकलना जब शुरू हुई, उस लड़की को उसने काट लिया। अब वो मधुमक्खियाँ थोड़ी जहरीली टाइप की मधुमक्खियाँ आती है, तो उन्होंने काटना शुरू कर दिया। अब लड़की को जब काटा तो लड़की बेहोश होने लग पड़ी। तो ऐसे भीड़ था, भीड़ के पास एक ढलान के पास उसकी मामी बैठी हुई थी घास काटने। ठीक है, तो बेहोश जब होने लगी तो मामी ने सोचा कि मैं इसको पकड़ लूँगी। मामी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मामी का कुछ ज़्यादा ही वज़न था। मतलब मामी थोड़ी हट्टी-कट्टी टाइप की थी। तो जब वो लड़की मामी से टकराई, तो जिधर मामी बैठी हुई थी वो जगह बरसात के कारण, मिट्टी ढीली होने के कारण वो जगह टूट गई और वो नीचे खाई में गिर गई। अब क्या हुआ कि मामी जब नीचे गिरी तो मामी को कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हुई, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग हुई, इंटरनल इंजरी, और नाक से खून निकला और मामी तब भी मर गई। लेकिन लड़की का सर फटा और लड़की तब भी जिंदा थी। हॉस्पिटल ले जाते वो हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। लड़की का पूरा सर फट चुका था और मर चुकी थी। हॉस्पिटल ले जाते मर गई। अब मामी की तत्काली मौत हो गई थी। अब उस मामी के पति के पास सिर्फ एक बच्चा रह गया था। 2-4 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। फिर क्या होने लगा कि जब भी मामी के पति उस बच्चे को मतलब सुलाते, अपने बच्चे को सुलाते, तब क्या होता कि वो बच्चा उल्टी डायरेक्शन में था। मतलब अगर बच्चे को तुम सीधा सुलाओगे तो बच्चे का सर नीचे और पाँव ऊपर। अब बच्चा 1-2 महीने का बच्चा पूरा घूम भी नहीं सकता, तो ऐसा ही होने लगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होने लगा कि वो बच्चा दूसरे बेड में मिलने लगा, जहाँ पे उसकी माँ सुलाया करती थी। उस बेड पे वो उससे मिलने लगा। अब ये सब थोड़ा डरा देने वाला था। अब ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, समझ नहीं आया। तो उन्होंने जाके एक पंडित से पूछा, तो पंडित ने बोला कि इसकी माँ की तत्काल मौत हो गई थी और उस तत्काल मौत की वजह से उसको सदमा पहुंचा है। मतलब आत्मा को यकीन नहीं हो रहा कि वो मर चुकी है और वो अपने बच्चे को लेने आ रही है, और इस बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना ये तुम्हें बच्चे को अपने साथ ले जाएंगी, ये बच्चे को मार डालेगी। ऐसा चल रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि बस वैसा आदमी ने अपने बेटा को बोला कि आप दरवाज़ा बाहर से ताला लगा दो और बच्चे को यहाँ सुला लेता हूँ मैं अपने साथ, और दरवाजे में ताला लगा दो। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि रात के टाइम दरवाज़ा अचानक से ताला टूट गया और उस पति को जो अंदर है उसको पता नहीं चल रहा है। वो गहरी नींद में, पता नहीं कौन सी नींद आ जाती थी उसे, कि उसे पता नहीं चलता था। अब सब कुछ ऐसा होने लगा। तो वो उस बच्चे को वहाँ से लेकर चले गए, क्योंकि इतनी खतरनाक चीज़ें घट रही थी। तो उस बच्चे को वहाँ से अपने साथ लेकर चलेंगे। अब अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जब चले गए, तब क्या होने लगा कि रात को दरवाज़ा की खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती। जो पड़ोसी है उनको दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ सुनाई देती कि कोई दरवाज़ा तोड़ रहा है। अब कोई दरवाज़ा तोड़ रहा है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं बढ़ती। उन्हें सब कुछ पता था कि ऐसे ऐसे हो रहा है और ये आत्मा जो है बार बार आती है। एक बार की बात है कि उनके पड़ोसी की पत्नी को लूज मोशन लग गए, बीमार हो गई। ठीक है, 1-2 महीने के बाद। अब वो उसने बोला कि एक काम करो, मुझे वॉशरूम जाना है, और पति को बोला कि तुम भी साथ चलो। ठीक है, अब साथ चलो बोला, तो बोला ठीक है हम चल पड़ते, लेकिन जल्दी करना और आ जाना। ठीक है बोला। अंदर घुस गए, वो पत्नी अंदर घुस गई और वो वॉशरूम के अंदर घुस गई और वो पति बाहर ही खड़ा था। उस टाइम क्या होता था कि घर के मतलब दूर वे वॉशरूम होते थे, घर के अंदर नहीं बनते थे।
तो उसने देखा कि खेतों की साइड से कुछ सफ़ेद जैसी रोशनी उसकी तरफ आ रही है। जैसे जैसे वो सफ़ेद जैसी रोशनी उसकी तरफ आ रही है, वैसे वैसे उसकी चमक बढ़ती जा रही है। उसने अपनी पत्नी को बोला कि जल्दी जल्दी बाहर निकल, कुछ चीज़ हमारी तरफ आ रही है। पत्नी जल्दी जल्दी बाहर निकली और वो भागे घर की तरफ। लेकिन वो रोशनी उनके सर के ऊपर से निकल गई और जोर की चीख सुनाई दी। सर के ऊपर से निकल गई वो रोशनी और जोर की चीख सुनाई दी। अब क्या हुआ, पति तो अंदर पहुंच गया, लेकिन पत्नी बाहर ही बेहोश होकर गिर गई। पति ने क्या अपने पिता को बुलाया कि बाहर मेरी पत्नी बेहोश हो गई, जल्दी चलो और उसको उठा के लेकर आते। लेकिन वो उठाने गए तो वो उठ ही नहीं रही, इतनी भारी हो गई, उसका वजन 40 किलो का और वो 60-70 किलो की लग रही है। इतनी बड़ी मुश्किल में उठा के उसको अंदर लेकर आए। अब वो अगले दिन जब होश में आई तो उसने बोला कि उसको क्या हुआ था उसे खुद नहीं पता चला। तो क्या हुआ कि ऐसे चल रहा था और एक आदमी था जो विश्वास नहीं करता था कि ऐसे भूत वगैरह होते हैं, और वो बोला कि मैं जा रहा हूँ खेत में, और उसके पिता ने बोला कि मत जा, तुझे मना कर रहा हूँ, मैं मत जा वहाँ पे। उसने सुनी नहीं बात। अब वो चले गया, वो जाने लगा तो उसके पिता भी उसके पीछे पीछे आने लग पड़े, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कि उसके पापा उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। अब वो जैसे ही खेत में पहुंचा तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे से आवाज़ दे रहा है। उसे पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं, फिर उसे लगा कि पत्थर बज रहे हैं। उसे समझ नहीं आया कि पत्थर कहाँ से पड़ रहे हैं। फिर उसने पीछे देखा तो धुंधली जैसी, मतलब ऐसे कम्प्लीटली इंसान नहीं बोल सकते, धुंधली जैसी लड़की ऐसे पीछे से उसके वाइब्रेशन चली हुई है, मतलब शरीर के आसपास जो है अलग जैसी रे चली है, और वो औरत है, धुंधली जैसी लड़की। दूर से उसे लड़की लग रही थी, पास में आके उसने लगा कि वो औरत है। वो जैसे उसके पास आई, पता नहीं उस औरत ने क्या किया, कि वो आत्मा ने क्या किया कि वो बेहोश हो गया। उसके पिता ने देख लिया, उस औरत को भी देख लिया और उसको भी देख लिया, और जल्दी से अपने बेटे को उठा के घर ले आया। उसके बाद से वहाँ पे मतलब चीखें वगैरह सुनाई देती है। अब तो घर तो सेफ है, लेकिन घर पे कोई रहता नहीं, खंडर जैसा बन गया है, लेकिन अभी भी उस घर में चीखें सुनाई देती है, और उस रास्ते में जिधर पे वो मौत हुई थी वो चीखें सुनाई देती है। तो कैसी लगी मेरी कहानी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।